हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरवी क्लासेस। और आज हम लोग को देखना है साइज ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड। जब हम 3D क्लोज पैकिंग कर रहे थे तो वहां पे हमको दो तरीके के वाइड्स दिख रहे थे। एक का नाम था टेट्राहेड्रल वाइड और एक का नाम था ऑक्टाहेड्रल वाइड। आज उसी वाइड, उसी गैप, उसी जो छेद वहां पे हो रहा था, जो हमको गैप दिखाई दे रहा था, उन्हीं के साइज के बारे में डिस्कस करना है कि जो वाइड क्रिएट हो रहे थे उनका साइज क्या होता है, उनका रेडियस क्या होता है। तो पहले तो आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं कि टेट्राहेड्रल वाइड और ऑक्टाहेड्रल वाइड बन कैसे रहते। अगर हम बात करें टेट्राहेड्रल वाइड की, तो टेट्राहेड्रल वाइड में हम जब एक लेयर का एटम नीचे रह रहा था और उसके ऊपर जब तीन एटम उसको क्या कर रहे थे, कवर कर रहे थे, तो यहाँ पे आपको एक वाइड दिख रहा होगा। ये जो वाइड दिख रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वाइड बोलते हैं। ठीक है, एक नीचे वाला एटम, नीचे वाले एटम में, ठीक है, ये लाइन है, ठीक है, नीचे वाले एटम पे जब तीन एटम ऊपर से रखे जा रहे थे तो यहाँ पे एक हमको गैप दिखाई दे रहा था, उसी को क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वाइड। और यहाँ पे जब आप उंगली डालेंगे तो नीचे वाला जो ये एक सिंगल एटम दिखाई दे रहा है वहां पे वो क्या होगा, टच होगा, तो इसको बोलते थे हम लोग टेट्राहेड्रल वाइड। और ऑक्टाहेड्रल वाइड की अगर बात करें तो ऑक्टाहेड्रल वाइड के लिए हमको 6 एटम्स की जरूरत पड़ती है। कितने एटम्स की जरूरत पड़ती है, 6। और इनके लिए कितनी पड़ रही थी, 4 एटम्स की जरूरत पड़ी है। बट ऑक्टाहेड्रल वाइड्स में जो 6 एटम्स की जरूरत पड़ती है वो थोड़ा अलग तरीके से पड़ती है। हमको जो 3 एटम होंगे वो एक साथ दिखाई देंगे और जो 3 एटम होंगे वो एक साथ दिखाई देंगे। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है, देखिए इसका जो ट्रायंगल बन रहा है उसका जो एपेक्स है, जो ऊपर वाला सिरा है वो ऊपर है, ऊपर वाला सिरा ऊपर है, और यहाँ पे जो एपेक्स बन रहा है उसका क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अब ये वाइड अभी क्रिएट नहीं हुआ है, अब इसको या तो हम इसके ऊपर रख दें या तो इसको उठा के इसके ऊपर रख दें, फिर जो वाइड क्रिएट होता है उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो अगर इसको उठा के हम यहाँ पे रखें तो मान लेते हैं ये ऊपर वाला एटम आ गया, ये वाला, और नीचे से 2 एटम ऐसे ऐसे आ गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हमको गैप दिखाई देगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वाइड। और यहाँ पे जो गैप दिखाई देता है उसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वाइड। ठीक है, तो ये दो तरीके के वाइड्स क्रिएट होते थे, टेट्राहेड्रल वाइड और ऑक्टाहेड्रल वाइड। कैसे क्रिएट होते थे वो प्रीवियस लेक्चर में और अच्छे से क्लियर हो चुका है, बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक मिला के क्लियर हो चुका है। अब हमको यही जो ये वाइड यहाँ पे दिख रहे हैं उनके साइज के बारे में डिस्कस करना है कि उनका रेडियस क्या होता है या उनका जो भी साइज होता है उसके बारे में हमको जानना है। और अगर आपको ये जो वाइड क्रिएट होते हैं वो अभी मैं बता रहा हूँ उसको नोट करते रहिएगा, वो सिर्फ क्रिएट होते हैं किसी भी आयोनिक सॉलिड में। ठीक है, आयोनिक सॉलिड जब क्रिस्टल बनाता है तो दो तरीके के वाइड्स क्रिएट होते हैं, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वाइड। जनरली ऐसा देखा गया है। अब आयनिक चीज है तो उसमें दो तरीके की चीजें होंगी, एक होता है कैटायन और एक क्या होता है, एनायन। तो ऐसा भी देखा गया है कि जो कैटायन होते हैं उनका साइज क्या होता है, छोटा होता है, और जो एनायन होते हैं उनका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। अब ये क्यों होता है, क्योंकि कैटायन अपने इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लूज करते हैं। इसकी वजह से जो उनका सेल है वो क्या होता है, थोड़ा थोड़ा सा नीचे आ जाता है। मतलब न्यूक्लियस तो पहले से स्ट्रांग है, अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो अब वो जो बाकी इलेक्ट्रॉन है उसको और ताकत से पकड़ता है और ताकत से अपनी तरफ खींचता है, इसलिए कैटायन का साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। और एनायन का मतलब वो एक्स्ट्रा उसके पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, बट जो न्यूक्लियस की ताकत है, जो प्रोटॉन है, उनको तो सेम ही है, इसलिए जो ताकत है वो बढ़ जाती है और थोड़ा सा एटम क्या होता है, और बड़ा हो जाता है। तो एनायन का साइज बड़ा होता है और कैटायन का साइज क्या होता है, छोटा होता है। तो जनरली जो कैटायन है वो हमारे इस गैप में आके फिक्स होते हैं। कहां पे आके फिक्स होते हैं, इस गैप में जो कैटायन होते हैं। और जो एनायन होते हैं वो यही स्पेयर होते हैं, ये एटम, आयन या मॉलिक्यूल, वही एनायन होते हैं जो इस स्ट्रक्चर को बनाते हैं। जो हमारे मेन पार्टिकल्स हैं वही एनायन होते हैं और कैटायन क्या होता है, इसमें आके बैठता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं इसको, आप मान लीजिए कि ये क्या है, एनायन है, और ये जो ग्रीन वाला जो गैप में है वो आके क्या, कौन बैठेगा यहाँ पे, कैटायन। ठीक है, तो ये जो मेन स्पेयर है, जो मेन हमारे एटम, आयन या मॉलिक्यूल्स हैं, उनको हम क्या मानते हैं, एनायन। और जो गैप में, क्योंकि उनका साइज छोटा होता है तो वो गैप में आके फिक्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कैटायन। तो खैर ये सब चीज आपको बहुत ज्यादा डीप में नहीं जानना है। अब आपको जो जानना है वो ये जानना है कि साइज क्या होगा, ये जो टेट्राहेड्रल वाइड और ऑक्टाहेड्रल वाइड बन रहा है उसका साइज क्या है। तो आइए उसको देखते हैं। उससे पहले एक चीज हम मान लेते हैं कि देखिए यहाँ पे भी
जो बन रहा है कि इस क्या बन रहा है कि स्फीयर बन रहा है। आपको यहाँ पे भी जो गैप दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, स्फेरिकल गैप दिख रहा है। तो इसका जो रेडियस हम मान लेते हैं, उसका रेडियस मान लेते हैं स्मॉल आर, और ये जो बड़ा वाला जो एटम है उसका रेडियस इतना बड़ा जो है उसको हम क्या मान लेते हैं, कैपिटल आर। ठीक है, इस छोटे वाले जो गैप जो वाइड बन रहा है उसके रेडियस को हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से, और जो एटम आयन या मॉलिक्यूल है वो जो रेडियस यहाँ पे इतना दूर बन रहा है उसको क्या मान लेते हैं, कैपिटल आर। तो ये जो स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच में रिलेशन आता है कि क्या साइज दोनों में, मतलब कैपिटल आर अगर इतना बड़ा होगा तो स्मॉल आर कितना बड़ा होगा, अगर स्मॉल आर इतना बड़ा होगा तो कैपिटल आर कितना बड़ा होगा। तो इन चीज में जो रिलेशन देखा गया है वो ये देखा गया है। अगर हम बात करें टेट्राहेड्रल की, अगर हम बात करें टेट्राहेड्रल की, तो जो आता है रिलेशन वो ये आता है, वो देखा गया है कि R इक्वल टू 0.225 R, मतलब अगर टेट्राहेड्रल वाइड यहाँ पे क्रिएट हो रहा है तो ये जो छोटा वाला जो गैप है वो होगा R इक्वल टू 0.225 R। मतलब अगर हमको इसका रेडियस पता चल जाए तो इसमें हम इतने का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि जो मेरा वाइड है वो कितना बड़ा है। ठीक है, इसी तरह ऑक्टाहेड्रल वाइड के लिए, इसी तरह ऑक्टाहेड्रल वाइड के लिए जो रिलेशन आता है स्मॉल और कैपिटल आर में होता है 0.414 आर। ठीक है, 0.414 आर, मतलब स्मॉल आर जो वाइड का रेडियस है वो इक्वल टू होता है 0.414 बड़े वाले एटम आयन या मॉलिक्यूल्स के आर के मतलब मल्टीपल। ठीक है, तो मतलब अगर बड़ा वाला हमको रेडियस पता है तो उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये निकल जाएगा, या आप दोनों से कोई एक भी पता हो तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना आप अंडरस्टूड है इस चीजें। तो ये रिलेशन आपको याद रखना जरूरी है, जितना कॉन्सेप्ट चला है वो आप जाने चाहे ना जाने आपका काम चल जाएगा, बट ये रिलेशन आपको याद रखना जरूरी है कि स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो इसको फटाफट रख लीजिए कि स्मॉल आर इक्वल टू 0.225 आर और वहां पे स्मॉल आर इक्वल टू 0.414 आर। ठीक है, अब इन दोनों को ही बस आपको याद रखना है और ये टॉपिक खत्म हो गया। बट इन दोनों में से किसी एक के डेरिवेशन भी मैं बताऊंगा कि ये रिलेशनशिप आता कैसे है, कैसे डिराइव करके आ रहा है। तो ऑक्टाहेड्रल का मैं बताऊंगा, ऑक्टाहेड्रल ये R इक्वल टू 0.414 R कैसे आता है, सेम उसी तरीके से टेट्राहेड्रल का भी निकल जाता है, बट बताएंगे सिर्फ एक ही आपको, क्योंकि जानना जरूरी नहीं है, डेरिवेशन पूछता नहीं है, आपको बस ये रिलेशन याद रहना चाहिए। तो आइए अब देख लेते हैं इसके बाद ऑक्टाहेड्रल वाइड ये रिलेशन आ कैसे रहा है। तो आइए देखते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड का डेरिवेशन कि वो स्मॉल और कैपिटल आर के बीच में रिलेशनशिप कैसे आता है। तो अगर हम एक ऑक्टाहेड्रल वाइड बनाए यहाँ पे एक बार फिर से, तो ये 3D स्ट्रक्चर तो नहीं है बट आपको यहाँ पे समझाने के लिए बस मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखते हैं, ये देखें, अब ये जो एटम्स के बीच में ये जो वाइड यहाँ पे क्रिएट हो रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वाइड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं और क्लियर दिखा देता हूँ, इसी को हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वाइड। ठीक है, अब यहाँ पे जो देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे हम पहले ही एज्यूम कर ले रहे हैं ये हमारा वाइड है और ये हमारे तरफ क्या है, एटम आयन या मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये एक ऑक्टाहेड्रल वाइड बना है, ऑक्टाहेड्रल वाइड का ही डेरिवेशन चलने जा रहा है। तो यहाँ पे हम पहले ही एज्यूम कर लेते हैं, लेट द रेडियस ऑफ वाइड, लेट द रेडियस ऑफ वाइड इक्वल टू स्मॉल आर एंड रेडियस ऑफ हम मान लेते हैं जो भी हम लिए हों, एटम हो हमारा, चाहे आयन हो हमारा, चाहे मॉलिक्यूल हो, वो हम क्या मानेंगे, कैपिटल आर। ठीक है, ये जो रेडियस ऑफ वाइड है वो स्मॉल आर है और ये जो एटम का आयन का ये जो मॉलिक्यूल का रेडियस है उसको क्या मान लिए हैं, कैपिटल आर। ठीक है, अब इसका एक सेंटर होगा, ठीक है, इसका भी एक सेंटर होगा और इसका भी एक सेंटर होगा। अगर इन तीनों के सेंटर को हम एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दें तो यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये जो ट्रायंगल है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर इसको हम मान लेते हैं कि ये A है, ये B है और ये क्या है, C है। अब आपको पता है कि हम जो वाइड का रेडियस माने वो क्या है, स्मॉल r,
तो ये जो यहां से लेकर यहां होगा वो क्या होगा, स्मॉल आर, और ये जो एटम का रेडियस हम माने वो क्या माने, कैपिटल आर। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। तो सेम यहां से यहां तक का भी रेडियस आर होगा और यहां से यहां तक का क्या होगा, कैपिटल आर। यहां से यहां तक का आर होगा और यहां से यहां तक का भी क्या होगा, आर होगा। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर हम बात करें ए बी की, तो ए बी इक्वल टू, ये जो ए बी है, ए बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं वॉइड का रेडियस प्लस एटम आयन या मॉलिक्यूल का रेडियस। उसी तरह बी सी को लिख सकते हैं आर प्लस आर, और ये ए सी को लिख सकते हैं सेम वही आर प्लस आर। ठीक है, ये हमारा है ए बी, ये हमारा है बी सी, और ये क्या हमारा है ए सी। ठीक है, तो ए बी और ए सी में ये स्मॉल आर भी आएगा, कैपिटल आर भी आएगा, स्मॉल आर भी आएगा, कैपिटल आर आएगा, और बी सी में दोनों में सिर्फ कैपिटल आर आएगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। अब अगर यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अच्छा, बी सी क्या है, बी सी को हम लिख सकते हैं आर प्लस आर मतलब 2r, तो लिख सकते हैं 2r का स्क्वायर, और ए सी का मतलब है हमारे पास r प्लस आर का होल स्क्वायर, प्लस ए बी का भी मतलब है r प्लस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से ये निकल के आया 4r स्क्वायर, और इसको हम अगर मान लें तो ये दोनों सेम है तो 2 बाहर आ गया, और स्मॉल r प्लस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्लियर है। अब देखिए अगर हम यहां से देखिए, पहले तो 2 और 2 कट गया, यहां से ये कटा और यहां से ये कटा, तो यहां पे आ गया 2r स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं स्मॉल r प्लस कैपिटल R का होल स्क्वायर। अब अगर हम इसको भी होल स्क्वायर बना दें तो यहां से होल स्क्वायर दोनों साइड से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो आगे की चीजें हैं यहाँ पे देखते हैं। इसको हम क्या करते हैं, अगर इसको हम लिख सकते हैं √2, क्या लिख सकते हैं, √2r का होल स्क्वायर इक्वल टू r प्लस आर का होल स्क्वायर। अब यहां से दोनों होल स्क्वायर क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो यहां पे आया मेरे पास √2r इक्वल टू r प्लस आर। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। अब यहां पे हम लिख सकते हैं r इक्वल टू √2r माइनस r। ठीक है, तो यहाँ पे r इक्वल टू √2 की वैल्यू होती है 1.414 r माइनस r। ठीक है, अब 1.414 r माइनस r, ये r कितना है 1, मतलब मेनली हो क्या रहा है 1.414 में से 1 माइनस हो रहा है, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.414, सॉरी थोड़ा सा बड़ा लिख दिए, 0.414 r। और यही रिलेशनशिप आया था हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वाइड के लिए कि स्मॉल r इक्वल टू 0.414 r। तो यहाँ पे चीजें डेराइव भी हो गई हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड के लिए। स्मॉल r और कैपिटल R की वैल्यू क्या आती है, वो आती है r इक्वल टू 0.414 r। आपको ये पूरे कहानी से मतलब नहीं है, ये आपका डेरिवेशन है कि आया कहाँ से है। आप जान रहे हैं तो अच्छी बात है क्योंकि आपकी बुक में भी दिया है, बट आपको याद क्या रखना है, ये रिलेशन रखना है कि वाइड के रेडियस और एटम या आयन या मॉलिक्यूल के रेडियस में क्या रिलेशन है। तो वो होता है स्मॉल r इक्वल टू 0.414 r ऑक्टाहेड्रल के लिए, और टेट्राहेड्रल के लिए होता है 0.225 r। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें क्लियर हो गई। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ, 1 मिनट बहुत बोल दिया, 2-3 सेकंड का टाइम देता हूँ। तो आप नोट या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है, टेट्राहेड्रल के लिए स्मॉल r मतलब वाइड के रेडियस इक्वल टू 0.225 r, और ऑक्टाहेड्रल के लिए r इक्वल टू 0.414 r। ठीक है, तो यहाँ पे ये लेक्चर खत्म होता है, साइज ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। समझने वाली चीज जो थी वो समझ में आ गई होगी, लेकिन जो याद करने वाली चीज है वो ये है, ये आपको याद रहना चाहिए क्योंकि इसी पे आगे चल के न्यूमेरिकल्स भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे रेडियस रेशियो। ठीक है, इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो भी, रेडियस रेशियो के बारे में देखेंगे।
तो तब तक के लिए आप लोग एंजॉय करते रहिए और ऑल द बेस्ट।